वही रहने दो ना, क्या दिक्कत है वहां। लम्हा समय सारा है, क्या चका चित स्वभावाय भावाय भावांतर छिपे वंदितु सर्व सिद्धे मचल मनोभवम गतिम पत्ते ओछान समय पाहुल औषध केवली अणिगम। समय सार ग्रंथाधिराज है और इसकी 13वें नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को साफ? हाँ जी आ रही है। पेज नंबर 32 पर टीका अपन ने प्रारंभ करी थी, है ना। 8वें नंबर का कलश है जो कि पिछले ही अर्थ को पुष्ट करता है। 13वें नंबर की गाथा में जो बात आई है उसी को वो आगे बढ़ा रहा है कि जो नव तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति है उसको शुद्ध ने प्रकट करके बाहर निकालता है। ठीक है, विस्तार से अपनी चर्चा चली रही है। अब टीका को अपन आगे बढ़ाते हैं। कुछ लाइनें यहाँ पर हो गई थी, वापस पढ़ के अपन विषय से जुड़ जाएंगे। सबको टीका मिल गई ना। अब जैसे नव तत्वों में एक जीव को जानना ही भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण में निक्षेप हैं वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। उनमें भी एक आत्मा, यह आत्मा एक ही भूतार्थ है। ठीक है, माने गाथा में जो बात आई है ना, 9 पदार्थों का भेद है वह अभूतार्थ है और उनमें एकाकार जो आत्मा है वह भूतार्थ है। इसी प्रकार से जो आत्मा को जानने के उपाय हैं, अधिगम माने जानना, तो जानने के जो उपाय हैं तो उन उपायों में भी भेद है अलग अलग प्रकार का। अब जैसे आत्मा को जानने का एक उपाय प्रमाण है, प्रमाण में भी भेद है। आत्मा को जानने का एक उपाय न्याय है, तो न्याय में भी भेद हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय, व्यवहार, सद्भूत, अद्भुत, असद्भूत। ठीक है ना, एक देश, सर्वदेश आदि अनेक प्रकार के बहुत सारे भेद हैं। तो उन भेदों में भी एक आत्मा ही भूतार्थ है। यदि आप भेदों को देखते हो तो वो अभूतार्थ हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे, क्योंकि ज्ञेय और वचन के भेद से प्रमाण आदि अनेक भेद रूप होते हैं। अब जैसे न्याय है ना, न्याय, तो न्याय में भी वचन भेद हैं, माने जितने वचन हैं उतने न्याय हैं, ये समझो आप। तो न्याय भी कितने प्रकार के हो गए, निक्षेप है, तो निक्षेप में भी भेद है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। तो ये सारे भेद वचन और भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से पहले, अब किन में से ऊपर जो बताए ना प्रमाण ने निक्षेप, तो उनमें से पहले प्रमाण 2 प्रकार के हैं, माने प्रमाण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष। उपात और अनुपात पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष है। उपात और अनुपात का नीचे अर्थ किया है। उपात माने इंद्रिय और मन इत्यादि, ये उपात पदार्थ हैं। और उससे दूर, इंद्रिय और मन से दूर, यानी इससे जिनका एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं है,
ऐसे प्रकाश है, उपदेश है, ठीक है, इनके माध्यम से भी ज्ञान होता है। इंद्रिय और मन के निमित्त से भी ज्ञान होता है, ठीक है। तो जिस ज्ञान में इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि प्रवर्ते, यानी जिनके माध्यम से ये ज्ञान हो, वह है उपात्त, परोक्ष प्रमाण, ठीक है ना, परोक्ष ज्ञान है वह। उपात और अनुपात के द्वारा जो प्रवर्ते वह परोक्ष ज्ञान है। सीधा सा मतलब ये है कि इंद्रिय, मन और पर पदार्थों के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं, है ना। और केवल आत्मा से ही प्रतिनिश्चित रूप से प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है। जो केवल आत्मा के आश्रय से ही जानता है, जिसमें पर पदार्थों का निमित्त नहीं होता, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रमाण ज्ञान है, वह ज्ञान 5 प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल। उनमें से मति और श्रुत ज्ञान क्या लिखा है, मेरे में मिट रहा है, परोक्ष है, ठीक है। अवधि और मन पर्याय ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है। विकल्प प्रत्यक्ष माने एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, ठीक है ना। 5 प्रमाणों में 2 भेद डाले, परोक्ष का और प्रत्यक्ष का। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान परोक्ष है, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का हो गया, एक विकल्प प्रत्यक्ष माने एक देश प्रत्यक्ष, और एक सकल प्रत्यक्ष माने संपूर्ण प्रत्यक्ष। संपूर्ण प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। इसलिए यह 2 प्रकार के प्रमाण हैं। वे दोनों प्रमाता प्रमाण प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। और जिसमें सर्वभेद गौण हो गए हैं, ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हम इस बात को वापस आपको समझाएं कि जहां भेद है, जहां विकल्प है, वहां अभूतार्थता है, ठीक है। वो जहां इनमें एकाकार आत्मा दिखाई देता है, अभेद है, वहां भूतार्थता है, ठीक है। भूतार्थता, सत्यार्थता, इसका मतलब ये है, माने जहां अपने प्रयोजन की सिद्धि हो रही है वहां भूतार्थ है, और जहां अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है वहां अभूतार्थ है। अब देखो ये भेद हैं, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये भेद हैं। अब ये हैं, इससे इनकार नहीं है, समझ में, ख्याल में है कि नहीं है, है, कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रमाण प्रमाता प्रमेय का भेद है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद है, माने जानने वाला और जानने में आने वाला, और जिसके माध्यम से जाना जा रहा है। प्रमाण, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, इन 3 का भेद का अनुभव करने पर, प्रमाता माने जानने वाला, ख्याल में है ना, प्रमाण माने जिसके माध्यम से जानता है, और प्रमेय माने जिसको जानता है। तो अब इन 3 के भेद का अनुभव करो तो आपको क्या लगेगा, ये 3 चीज हैं, अलग अलग हैं। ज्ञान अलग है, और ये ज्ञान जिसका है वो आत्मा अलग है, और ये आत्मा जिस ज्ञान से जानता है, तो वो जो जानने में आने वाली चीज है वो अलग है, ठीक है। अब ये क्या है कि भेद का यदि आप अनुभव कर रहे हो तो आपके ये भेद भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आत्मा का अनुभव करोगे, अब दूसरा एंगल मैं आपके सामने रखता हूं। अभी क्या है कि 3 भेद खड़े किए, जानने वाला, जानने में आने वाला, ठीक है, और जिसके माध्यम से जान रहा है वो, ठीक है। अब क्या है, देखो, जानने वाला आत्मा, ठीक है, और जिसके माध्यम से जान रहा है ऐसा ज्ञान, तो वो अलग अलग है क्या, आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो जान रहा है और जिसको जान रहा है आत्मा,
भाई यहाँ जो बात चल रही है किसको जानने की बात चल रही है? किसको? आत्मा को जानने की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, उस आत्मा को कौन जानेगा? बोलो। तो कितने आत्मा हो गए? ठीक है, ऐसा कैसे हो जाएगा? बोलो, है ना। समय सार ये कह रहा है कि आपको आत्मा को जानना है, ठीक है। तो आपको आत्मा को जानना है ना। तो किसको जानना है? कि आत्मा को जान रहे हैं। अच्छा, अब उसको कौन जानेगा? कि आत्मा जानेगा। तो बात तो एक ही है ना। अभेद से अनुभव करने पर माने ये प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ठीक है, इनके पर्यायवाची नाम है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ठीक है। ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञान माने जिससे जाना जाता है, और ज्ञेय माने जिसको जानता है, ठीक है। ऐसा, तो उसी के पर्यायवाची नाम है प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ठीक है। ऐसे एक जीव के स्वभाव का भैया अनुभव करने पर, हाँ, इसमें जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है। हाँ, ये गलत नहीं लिखा? कुछ ऐसा लग रहा है भूतार्थ बिल्कुल होना नहीं है, चाहिए था। देखो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। है भूतार्थ जब है जब सत्यार्थ। हाँ देखो, जब आप है ना भेद के नजदीक जाकर देखोगे, भेद के नजदीक, ठीक है ना, अपन इसको ऐसा भी कहें पर्याय के नजदीक जाकर देखोगे, तो पर्याय है ना, पर्याय दिखेगी ना। ऐसा तो है नहीं ना कि पर्याय है नहीं और फिर दिख रही है अपने को, ऐसा तो है नहीं। पर्याय भी वस्तु का धर्म है। और ये जो गुण भेद है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद है, ये भी तो वस्तु का ही धर्म है ना, ठीक है। द्रव्य, गुण और पर्याय, तो ये भी तो वस्तु है ना, ये भी तो वस्तु के धर्म है ना। अब इसके नजदीक आप जाकर देखो, भेद के नजदीक जाकर देखो, तो भेद भूतार्थ है, गलत नहीं छपाइए। अभी यहां पर कहा गए हैं? भेद के नजदीक गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप अभेद के समीप जाओगे, अभेद आत्मा का अनुभव करोगे, तो उस समय ये भेद जो अभी भूतार्थ हैं, फिर ये सारे की सारे भेद अभूतार्थ हो जाते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया? देखते ख्याल में हैं आया कि कुछ नहीं दिखता है आया? ये कुछ। है, क्या देखते कह रहे हैं हो? कुछ दिखता है कुछ। सही बात है, सही बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। कभी आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो दूर आपको वो जो बादल है ना, बादल, तो ऐसा लगेगा बादल और समुद्र आगे जाके ऐसे मिल गए, ठीक है। लेकिन आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, कहीं तक चलते चले जाओ, बादल, है ना, और समुद्र कभी मिलते नहीं है। इसी तरह आप है ना, जैसे रेल की पटरी है, दूर होके खड़े खड़े हो गए, तो ऐसा लगता है कि दोनों आगे जाके मिल गई, जुड़ गई, रेल की पटरियां ऐसे मिल गई। लेकिन आप चलते चले जाओ, रेल की पटरी कभी मिलती नहीं है। तो ऐसे ही इन चरम चक्षुओं से, ठीक है, जो दिखता है जरूरी नहीं वैसा होता हो, ऐसा। इसी प्रकार से यहाँ पर समझ में आएगी नहीं? मानसी, ये बात तो है ना बहुत पहले से चली आ रही है। कौन सी बात? कि भेद से देखोगे तो ये सब भूतार्थ है ना। लेकिन जब आप अभेद स्वभाव के समीप जाओगे, तो ये सब अभूतार्थ हैं, भेद अभूतार्थ है। क्यों? क्योंकि अभेद के काल में भेद दिखता नहीं है। एक बात, एक बात। दूसरी बात क्या है? कि इस भेद के लक्ष्य से हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। ये दूसरा पॉइंट है। भेद के लक्ष्य से हमें निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए भी अभूतार्थ है। माने जो हमारे काम का नहीं है वो अभूतार्थ है, ऐसा। ये तो हुई बात प्रमाण की। अब अगले पैराग्राफ में बात आती है ने की। जय जिनेन्द्र भाई, जय जिनेन्द्र कौन जय जैन कर रहा है ये बार बार है? चलो, हमने आपकी जय जिनेन्द्र ले ली, ठीक है। अब आगे देखो, ने दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। हाँ, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए, सो द्रव्यार्थिक ने है।
और पर्याय का मुख्यता से अनुभव कराए सो पर्यायार्थिक ने है। माने जब हम किसी भी वस्तु को द्रव्यार्थिक ने से के नजरिए से देखते हैं तो वो हमें द्रव्य का अनुभव कराएगी, और जब पर्यायार्थिक न्याय के नजरिए से देखेंगे तो वही पर्याय, वही वस्तु अपने को पर्याय रूप दिखाई देती है। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु एक है, वस्तु कोई दो नहीं है। देखने के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं, है ना। एक ही व्यक्ति को हम अलग अलग प्रकार से भी देख सकते हैं और व्यक्ति मात्र भी देख सकते हैं। वस्तु मात्र, वस्तु मात्र माने जिसमें सर्वभेद गुण होते हैं। ठीक है, सोना पीला है, ठीक है, सोना चिकना है, सोना कठोर है। तो सोना कितने प्रकार का हो गया? सोना कितने प्रकार का हो गया विपिन भैया, कितने प्रकार का? और हमने नाम तो 3 प्रकार के लिए हैं, आप एक उंगली खड़े कर रहे हो। ठीक है, सोना पीला है, सोना चिकना है, सोना कठोर है। ठीक है, अब यदि अपन भेद के नजरिए से देखते हैं तो देखो ना क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें भेद भी दिखाई देता है ना। भाई उसका पीलापन अलग दिखाई देगा, डिफरेंट, बिल्कुल अलग दिखाई देगा। चिकनापन अलग दिखाई देगा, है ना, और कठोरपना अलग दिखाई देगा। तो अलग अलग है इसलिए अलग अलग दिख रहा है ना, क्या दिक्कत है? अब अपन भेद के स्वभाव के नजदीक गए, भेद के स्वभाव के समीप गए तो हमें 3 चीज दिखाई दे रही, और 3 चीज दिखाई देना कोई गधे के सींग जैसा तो नहीं है ना, उस वस्तु में है ना। एक नजरिया तो ये है, दूसरा नजरिया ये है, उसको अपन सोना मात्र देख रहे हैं, सोना मात्र, सोना मात्र, समझ में है ना। तो सोना मात्र जो है वो द्रव्य दृष्टि है, द्रव्या, ये जो सोना मात्र दिखा रहा है ना, सोना मात्र दिखाने वाला द्रव्यार्थिक ने है। और भेद दिखाई देने वाला, भेद दिखाने वाला, चिकनापन अलग है, पीलापन अलग है, कठोरपना अलग है, ये भेद दिखाने वाला पर्यायार्थिक ने अलग है। ठीक है ना। तो वस्तु में 2 धर्म हैं, तो इन 2 धर्मों को दिखाने वाले भी नए 2 प्रकार के हैं। एक द्रव्य धर्म है, एक पर्याय धर्म है एक वस्तु में। ठीक है, तो इसलिए उनको बताने वाले नए भी 2 हैं, एक द्रव्यार्थिक ने, एक पर्यायार्थिक ने, है ना। तो अब जो जो द्रव्यार्थिक ने है वो द्रव्य का अनुभव कराता है, मतलब द्रव्य मात्र दिखाई देता है, और जो पर्यायार्थिक ने है वो पर्याय का अनुभव कराता है, पर्याय को दिखाता है, उसका नाम पर्यायार्थिक ने है। और समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वस्तु एक है, 2 नहीं। सोना मात्र देखो तो पीला मात्र, चिकना मात्र तो देखो तो वो भी वही वस्तु है, वस्तु 2 नहीं है, वस्तु एक है, वस्तु अभेद है, लेकिन उसको देखने वाली दृष्टि, दिखाने वाली दृष्टि 2 हैं, ऐसा। यह दोनों ने द्रव्य और पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर तो भूतार्थ हैं। क्या कहा? पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर, ये बात तो समझ में आ रही होगी, पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर। लेकिन आप अपने अपने ग्रंथ में देखो एक बार, यहाँ पर ये भी लिखा है कि इन दोनों ने द्रव्य और पर्याय का, द्रव्य का पर्याय रूप से अनुभव करने पर, ये बात क्या है? ये क्या चीज है? द्रव्य का पर्याय रूप से अनुभव करने पर कोई बता सकता है? द्रव्य का द्रव्य द्रव्य और रूप देखने पर्याय से। का पर्याय से अनुभव करने पर, ये बात है। ठीक है ना। तो प्रश्न ये है, द्रव्य का पर्याय रूप से अनुभव करने पर माने द्रव्य को द्रव्य रूप देखने से। तो फिर पर्याय कैसे आ गई? पर्याय को पर्याय रूप देखने से। नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है? यह दोनों जी ने, हाँ बोलो लता जी, आप बोल रही हैं कुछ? जी, हाँ जी जी, जैसे जीव को हमने अपनी पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो हम अपने आप को लता मान लेंगे, जैसे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। जैसे हाँ जी। अब देखो, बोलो मानसी, आप कुछ कह रहे हो?
नहीं कह रहे हैं, है ना। तो चलो आगे लिखा भेद से क्रम से। सुधा भाभी इसमें जी आप कुछ कह रहे हो? ठीक है देखो, इसमें भैया इसमें हाँ पारिणामिक भाव से देखेंगे तो फिर पर्याय गौण हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है, लेकिन ये चीज यहाँ पर नहीं है। देखो क्या है, ब्रैकेट में लिखा है भेद से और क्रम से। हमने एक वस्तु में दो भेद कर दिए, एक द्रव्य एक पर्याय। जैसे ही अपन ने भेद खड़े ना, दो भेद से देख रहे हैं, तो दो भेद से देखने का नाम ही पर्याय से अनुभव करना है। आपने एक वस्तु को दो भेद से देखा, द्रव्य से और पर्याय से, बस इतनी सी बात है। पर्याय का पर्याय रूप से अनुभव करना और द्रव्य का पर्याय रूप से अनुभव करना, ठीक है। तो क्या मतलब है कि हमने जो ये दो भेद खड़े करे हैं एक वस्तु में, तो ये बात अपन कितने समय से कहते आ रहे हैं, जहां भेद होगा ना बस वही विकल्प होगा, वही पर्याय होगी, और वही पर्याय दृष्टि है, ऐसा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा सोना और सोने का पीलापन, हमने ये कहा, ठीक है। तो कितने भेद खड़े हो गए, दो भेद खड़े हो गए। दो भेद खड़े होते ही वो पर्याय दृष्टि हो गई, वो पर्याय का ही अनुभव है, अब वो द्रव्य का अनुभव नहीं है। समझ में आई कि नहीं है ऐसा। तो यह दोनों ने द्रव्य और पर्याय का, द्रव्य और पर्याय का, पर्याय से माने भेद से, अब समझ में आएगी ना, क्योंकि आपने वस्तु का एक अंश पकड़ा है, ठीक है, तो इसलिए भेद से क्रम से, ठीक है, अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित, आलिंगन नहीं किया हुआ। अनालिंगित का मतलब क्या है कि जहां द्रव्य और पर्याय का भेद नहीं है उसका नाम है अनालिंगित, माने इस भेद को जिसने स्पर्श नहीं किया है, अनालिंगित माने आलिंगन नहीं किया हुआ। शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं और असत्यार्थ हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात। देखो शक्कर और शक्कर की मिठास, ठीक है, कथन में भेद पड़ रहा है, कथन में, कहने में, ठीक है। पता है इतने सारे दृष्टांत हैं हमारे सामने, तो वो सारे दृष्टांत कितने सटीक होते हैं। शक्कर और शक्कर की मिठास, अब हमने ये बात आपसे कही तो आपको कितनी चीज पकड़ में आ रही है, दो और लगा रहे हैं ना, और जैसे राम और श्याम, ठीक है, शक्कर और उसकी मिठास, दो चीज हो गई ना। अब कहने में दो भेद हैं, जानने में दो भेद हैं, ठीक है, और द्रव्य पर्याय का भेद है, ठीक है। अच्छा अब है ना, इन दोनों को, शक्कर और उसकी मिठास, इन दोनों को एक साथ, एक डली को आप जीभ पर रखो, जीभ पर, और आंख मीच के उसका स्वाद लो, तो स्वाद लेते समय कितनी चीज आपको ख्याल में आ रही है, कितनों का स्वाद आ रहा है, दो चीज का स्वाद आ रहा है, एक तो शक्कर का स्वाद आ रहा है, एक उसकी मिठास का स्वाद आ रहा है, बोलो। अच्छा जिस समय आप आंख मीच कर उसका स्वाद ले रहे हो उसमें भेद तो है, लेकिन जिस समय आप स्वाद ले रहे हो उस समय भेद दिख नहीं रहा, पकड़ में नहीं आ रहा, बोलो आपके ज्ञान में आ रहा है भेद जिस समय स्वाद ले रहे हो। समझ में आएगी ना, स्वाद ले। अच्छा अब हमने कहा शक्कर और उसकी मिठास सत्यार्थ है, भूतार्थ है, कह रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना, भेद कर रहे हैं ना, द्रव्य और गुण का भेद कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं है ना, तभी तो भेद कर रहे हैं, भूतार्थ है। लेकिन जिस समय आप आंख मीच कर उसका स्वाद ले रहे हो उस समय, उस काल में, अनुभव के काल में, स्वाद के काल में वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या असत्यार्थ है, जो दो भेद खड़े किए ना, शक्कर और शक्कर की मिठास, ये अभूतार्थ है।
समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ऐसा एक ही चीज को, है ना, एक बार भूतार्थ कहा जा रहा है, एक बार अभूतार्थ कहा जा रहा है। तो आपको ये पकड़ना है भूतार्थ कब कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, और अभूतार्थ कब कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। नीरज भाई साहब समझ में आया? पकड़ में आ रहा है ना? आ रहा है? दृष्टांत से समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा को समझने के लिए आप भेद करो ना, क्या दिक्कत है? निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा ऐसा है, गुण से ऐसा है, पर्याय से ऐसा है, निक्षेप से ऐसा है, नय से ऐसा है, गुण स्थान से ऐसा है, मारण स्थान से ऐसा है। आप समझो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, कब तक समझोगे? कब तक समझना है आपको? कब तक समझना है? अनंत काल तक समझना है कि नहीं समझना है? बोलो। ख्याल में मतलब समझते ही रहे, समझते रहे, समझ, है ना? आप है ना चक्कर के बारे में समझते रहो, समझते रहो, समझते रहो, कैसी होती है, कैसी होती है, कैसे, रोज आके बैठ जाओ 1 घंटा और समझते रहो, वही वही बात अपन कहते रहे, ठीक है ना? और खाओ नहीं, स्वाद नहीं लो उसका, वेदन नहीं करो, आप अपनी जीव को मीठी नहीं करो, आप गले को मीठा नहीं करो, आप तृप्ति नहीं करो, तो उस समझने का फायदा क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? तो आत्मा को कब तक समझना है? जब तक समझ में नहीं आता तब तक। अच्छा, अब समझ में आ गया, अब क्या करें? अब उसका अनुभव करो, बस। समझ में आया कि नहीं? समझने के लिए, समझने के काल में विकल्प होते हैं, और जहां विकल्प होते हैं वहां भेद होते हैं, और जब भेद होते हैं, विकल्प होते हैं, वो सब भूतार्थ है, सत्यार्थ है। लेकिन जब अनुभव होगा तो वो सारे के सारे भेद अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है, ऐसा। तो क्या कहा? शुद्ध वस्तु मात्र, बस इतना कहा है, ठीक है ना? शुद्ध वस्तु मात्र, चैतन्य मात्र, स्वभाव मात्र का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं। अब बात आती है निक्षेप। निक्षेप के 4 भेद हैं, तो निक्षेप से भी वस्तु को समझा जाता है। अब क्या है, ये जो निक्षेप हैं ये भी आत्मा को समझाने के लिए है। ये आत्मा है ना, आत्मा, तो इसका एक नाम है आत्मा, ठीक है ना? तो कोई ना कोई तो नाम बताना पड़ेगा ना, तो ये नाम निक्षेप है। समझ में है कि नहीं आया? ऐसे ही नाम स्थापना द्रव्य और भाव, वस्तु में जो गुण ना हो उस गुण के नाम से व्यवहार के लिए वस्तु की संज्ञा करना, सो नाम निक्षेप है। ऐसा। बहुत समझा होगा वैसे, निक्षेप के बारे में तो सब आपने समझ ही रखा होगा, है ना? ज्यादा कहने की जरूरत, तो मेरे ख्याल से तत्वार सूत्र में भी आ चुका है ना? विस्तार से चर्चा चल चुकी होगी। इस नाम निक्षेप से, है ना, गरीब से गरीब आदमी को आप करोड़ी मल कह सकते हो, गरीब आदमी को भी करोड़ी मल। उसमें करोड़पति होने का कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो करोड़पति नहीं है, लेकिन आप केवल नाम निक्षेप रख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये माइक है ना, माइक, इस माइक को मैं किताब कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? बोलो। नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? मैंने इसका नाम किताब रख दिया, खत्म बात। अब मैं इसे किताब कह सकता हूँ, नाम रखना है ना, जरूरी थोड़ा है कि इसमें किताब का कोई गुण हो, इसमें पेज होने चाहिए, इसमें गत्ता होना चाहिए, इसमें पुट्ठा होना, क्या जरूरत है? हमने नाम रख दिया इसका, बस किताब नाम रख दिया, तो नाम निक्षेप से हम इसको किताब भी कह सकते हैं, ऐसा। ये है नाम। देखो सुनो, नाम निक्षेप से तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, है ना? भाई, किसी मूर्ख का नाम अपन ने, है ना, प्रवीण रख दिया, प्रवीण, बोलो, तो वहां पे प्रवीणपना है क्या? नहीं है, तो क्या दिक्कत है? स्वयं एक छोटा बच्चा है, मैला कुचैला, बिल्कुल काला कलूटा, और मिट्टी में खेल के आया है, बाहर खेल के आया है, फिर भी माँ कहती है मेरा राजा आ गया, राजा। बताओ क्या कह रही है? राजा आ गया। और वो राजा है क्या?
कोई हार मुकुट पहन रखा है, ठीक है, कोई सिंहासन पर बैठा है, फिर भी अपन उसको राजा राजा कह रहे हैं। तो ये नाम निक्षेप है, केवल नाम रखना, है ना। यह वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना, उसका नाम स्थापना निक्षेप है। प्रतिमा रूप स्थापना करना, ठीक है, यह वह है। इस प्रकार के व्यवहार से किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु की स्थापना करना, ऐसा। अब जैसे क्या है, हमारी वेदी में मान लो एक प्रतिमा है, पाषाण की है या धातु की है ना, और उसमें नीचे शेर का चिन्ह बन रहा है। अब हमने पूछा ये कौन है, तो आपका क्या उत्तर होगा, ये महावीर भगवान हैं। अब बताओ वो महावीर भगवान हैं क्या? ठीक है, हमने क्या किया है, केवल उसकी स्थापना की है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा, इसका नाम है स्थापना निक्षेप। वर्तमान से अन्य अर्थात अतीत अथवा अनागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना, सो द्रव्य निक्षेप है। वर्तमान से अन्य, वर्तमान से अलग। अब वर्तमान से अलग क्या बचा, प्रेजेंट से अलग क्या बचा, पास्ट और फ्यूचर, माने भूतकाल और भविष्य काल। अब उसकी मुख्यता से उस वस्तु को वर्तमान में आप पुकारते हो या व्यवहार करते हो उस वस्तु के साथ, ठीक है। वर्तमान वस्तु में भूतकाल और भविष्य काल की आप कल्पना करते हो, उसका नाम द्रव्य निक्षेप है। जैसे मान लो कोई अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अभी डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन आप उसको डॉक्टर कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह क्या सकते हैं, कहते ही है, ऐसा, ठीक है ना। मान लो इसी प्रकार से कोई पहले कोषाध्यक्ष रहा है, पहले कोई मंत्री रहा है, पहले कोई अध्यक्ष रहा है, पहले कोई प्रधान रहा है, अब प्रधान पद पे नहीं रहा है ना, फिर भी समाज उसको आओ जी प्रधान जी, आओ जी प्रधान जी, ठीक है ना। तो ऐसा भूतकाल की मुख्यता से वर्तमान में कथन करना और भविष्य काल की मुख्यता से कथन करना, उसका नाम है ना। अब जैसे मान लो भावलिंगी मुनिराज हैं, तो भावलिंगी मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध कहते हैं। क्या कहा, चलते फिरते सिद्ध। क्यों कह रहे हो सिद्ध, वो तो मुनिराज हैं, संसारी हैं, समझ में आई ना। तो हम क्यों कह रहे हैं, द्रव्य निक्षेप से। अभी जो दो चार दिन पहले बात आ रही थी ना, अपने बबलू भैया, विपिन भैया, वो कह रहे थे ना कि आज भी हमें ना अंजन चोर ऐसा कहते हैं, माने वो सिद्ध भगवान बन गए और फिर भी हम उनको अंजन चोर कह रहे हैं। हमारी दृष्टि में खोट है, वो दृष्टि में खोट नहीं है, माने वहां द्रव्य निक्षेप है। हमने भूतकाल की पर्याय की मुख्यता से कथन कर रहे हैं अपन, ऐसा। आगे देखो, वर्तमान से अन्य हो गया ना, द्रव्य निक्षेप है। वर्तमान पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना, सो भाव निक्षेप है। माने जिस समय कोई पूजा कर रहा है तो उसी समय आप उसको पुजारी कहो, उसका नाम भाव निक्षेप। जब महावीर भगवान सिद्ध बन गए तो उनको सिद्धि कहना, और जिस समय अरहंत हैं तो उस समय अरहंत ही कहना, उसका नाम है भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय से ही वस्तु को देखना, उसका नाम भाव निक्षेप। अब इस आत्मा को आप नाम निक्षेप से भी देख सकते हो, स्थापना निक्षेप से भी देख सकते हो, द्रव्य निक्षेप से भी देख सकते हो, और भाव निक्षेप से भी देख सकते हो। भूतकाल की भविष्य काल की पर्यायों से सही देख सकते हो, वर्तमान पर्याय से सही देख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक शतरंज होती है ना, शतरंज के खिलाड़ी नाम की एक पिक्चर भी थी, तो उसमें क्या दिखाया था, शतरंज के शौकीन हैं और अब उनको शतरंज खेलनी है, लेकिन शतरंज नहीं है उनके पास। तो उन्होंने क्या करा, जमीन पे ये ना शतरंज बना दी, तो उसमें है ना वहीं उन्होंने कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए, उनके पास टमाटर था, भिंडी थी, ये सब चीज इकट्ठी कर ली, बैगन है मान लो, ठीक है। तो बैगन के ऊपर जो चुटिया सी बनी हुई है, तो उसको अपन ने राजा राजा ने लिख दिया। टमाटर है,
है ना। टमाटर को शतरंज में अपन ने मान लो हाथी मान लिया। अब टमाटर में हाथी, टमाटर को हाथी कहना, बोलो कौन सा निक्षेप है? भाव निक्षेप, है स्थापना निक्षेप। नाम निक्षेप, नाम नाम निक्षेप कौन कह रहा है? अच्छा, नीलम जी कह रही हैं। स्थापना निक्षेप। मानसी कह रही है स्थापना निक्षेप। और यही नाम भी देखो, स्थापना भी। नाम निक्षेप भी हो सकता है, स्थापना निक्षेप भी हो सकता है। हमने टमाटर का नाम रख दिया हाथी का नाम नहीं, टमाटर का नाम हमने हाथी रख दिया, ठीक है ना। नाम रखा है ना, नाम रखने में क्या है, नाम निक्षेप हो गया। लेकिन हमने हाथी की जगह टमाटर की स्थापना कर दी, ठीक है, तो स्थापना निक्षेप भी हो गया ऐसा, ठीक है। चलो आगे चलो, दोनों ही सही है, नीलम जी भी सही है, मानसी जी भी सही है। जिन्होंने नाम निक्षेप कहा है वो भी सही है, जिन्होंने स्थापना कहा है वो भी सही है, जिन्होंने दोनों कहा है वो भी सही है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा वो गलत है। समय ना, सब जगह मौन वीरस्य से भूषण नहीं होता है, सब जगह। माना कि मौन वीरों का आभूषण होता है, लेकिन सब जगह नहीं होता है। जब प्रश्न पूछा जाए तो बोलना भी चाहिए, कुछ भी बोलो गलत हो जाएगा तो गलत सही है। अब आगे देखो, इन चारों निक्षेपों का अपने अपने लक्षण भेद से, विलक्षण रूप से, विलक्षण रूप से मानने भिन्न भिन्न रूप से, अलग अलग प्रकार से अनुभव किए जाने पर वे भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। और भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव रूप का अनुभव करने पर वे चारों ही अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इस प्रकार इन प्रमाण ने निक्षेपों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है। समझ में आइए, ये ज्यादा कठिन नहीं है ना। भावार्थ, इन प्रमाण ने निक्षेपों का विस्तार से कथन तद विषयक ग्रंथों से जानना चाहिए। माने बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप वहां से इनके बारे में विस्तार से जान सकते हो। उनसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की सिद्धि होती है। माने वस्तु को सिद्ध करना हो, जानना हो, तो आपको इनका सहारा लेना पड़ेगा, प्रमाण का, न्याय का, निक्षेप आदि का, ठीक है ना। वे साधक अवस्था में तो सत्यार्थ ही है, क्योंकि साधक को आत्मा को जानना है ना, उस अवस्था में, क्योंकि वे ज्ञान के ही विशेष हैं। उनके बिना वस्तु को चाहे जैसे साधा जाए तो विपर्य हो जाता है, माने विपरीतता हो जाती है। माने आप बिना नयों के आत्मा को जानना चाहोगे तो गारंटी से आत्मा के संबंध में विपरीतता होगी। बिना नयों से वस्तु को नहीं जाना जा सकता। पता है, प्रमाण और न्याय की व्यवस्था हमारे जैन दर्शन में है। स्यादवाद की विवक्षा केवल हमारे जैन दर्शन में, बाकी कहीं नहीं है। तो बाकी क्या है, अन्य दर्शनों में, चाहे बौद्ध है, नैयायिक है, वैशेषिक है, जितने भी एकांत मत वाले हैं, वो आत्मा को केवल एक पक्ष से देखते हैं, या तो नित्य ही देखते हैं या अनित्य देखते हैं। इसलिए यदि वस्तु को साधना है, वस्तु को प्राप्त करना है, वस्तु की सिद्धि करनी है, तो आपको प्रमाण ने निक्षेप का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं तो विपर्य हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अवस्थानुसार व्यवहार के अभाव की तीन रीतियां हैं। माने व्यवहार तीन स्थानों पर जिसका अभाव होता है, माने जिसकी आवश्यकता नहीं होती है व्यवहार की। कब कब आवश्यकता नहीं होती है, देखो, रीतियां माने स्थान, या तीन स्थानों पर ऐसा लेना। प्रथम अवस्था में प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि करना। ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। माने व्यवहार की, भेद की कोई आवश्यकता नहीं है। किस समय, जिस समय आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान करना है, उस समय।
ये हो गई पहली अवस्था, पहला स्थान। पहली बार जब आपको आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा के अनुभव से पहले यदि आपको आत्मा को जानना है तो व्यवहार की आवश्यकता है, प्रमाण की आवश्यकता है। निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, आप जानो ना, ठीक है। लेकिन जब पहली बार आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहोगे तो उस काल में आपको व्यवहार की आवश्यकता नहीं। एक बात समझ में आ गया? यहां तक नहीं आया समझ? क्या नहीं आया? हाँ क्या? एक जगह तो लिखा है अनुभव किया जाता है और एक जगह लिखा है अनुभव होता है, यानी सिद्धि होती है। तो बुद्धिपूर्वक किया जाता है या स्वयं होने वाली? कहाँ पर लिखा है? पहले तो दिखाओ भावार्थ में। विक्षेप वाली में सबसे विक्षेप वाला पहरा ना, हाँ उसमें तरीके से तीसरी लाइन है, अनुभव किए जाने पर, ठीक है ना? हाँ, अनुभव किए जाने पर वे भूतार्थ हैं। हाँ तो भावार्थ में आ जाओ, दूसरी लाइन में वस्तु की सिद्धि होती है। एक जगह तो लिखा है बुद्धिपूर्वक वस्तु की सिद्धि होती है। तो हाँ ये लिखा है। हाँ तो ये जो प्रक्रिया है ये की जाने वाली है, देखो, ये होने वाली। प्रश्न ये है हमारे सामने, विक्की भैया प्रश्न ये कर रहे हैं, एक बार लिखा जाता है अनुभव किया जाता है और एक बार लिखा हुआ मिलता है कि अनुभव होता है। ठीक है, अनुभव किया जाता है और अनुभव होता है। ठीक है, अब प्रश्न यही है कि किया मतलब करने से होता है या स्वयं होता है, प्रश्न ये है। ठीक है ना, इसको अपन शास्त्र की भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते हैं, प्रश्न ये है कि अनुभव यत्न साध्य है कि सहज साध्य है ना? आत्मा का अनुभव यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? अब इसको और सिंपल कर दो, सम्यक दर्शन यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? ठीक है ना, सम्यक दर्शन करने से होता है कि अपने आप होता है? प्रश्न ये है। आप सब लोगों को समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया ना? ठीक है ना, प्रश्न अच्छा भी है, मार्मिक भी है। यदि मैं कहता हूं कि सम्यक दर्शन यत्न साध्य है, माने करने से होता है, ठीक है, तो आप ये कहोगे भाई साहब हम इतने दिन से कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते, रोज एक एक दो दो घंटे अपन लगा रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है ना, यदि मैं कहता हूं यत्न साध्य है, करने से होता है, क्यों नहीं हो रहा है? इतना समय बिता दिया, किसी किसी ने तो 20-20, 30 साल, 40-40 साल बिता दिए। ठीक है ना, और मैं यदि ये कहता हूं सहज साध्य है, अपने आप होता है, तो फिर आप क्या कहोगे? फिर घर बैठो ना, क्या जरूरत है, जब होना होगा तब हो जाएगा। समझ में ना, काय को इतनी मेहनत करें, इतनी सरदर्दी करें, और काम निपटाएंगे, घर के इतने काम पड़े रहते हैं। आपने कहा ना सहज साध्य है, माने जब होना होगा, जिस पर्याय में होना होगा, जिस काल में होना होगा, जिस निमित्त से होना होगा, सब निश्चित है ना, उसका नाम है सहज साध्य है। समझ में आया कि नहीं? अब आप बताओ यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? बोलो कौन बता रहा है? करते करते ही सहज। होगा। यत्न करने पर सहज। यत्न करने पर सहज है ना, है ना? कथनचित। वेरी गुड, ठीक है ना। कथनचित यत्न साध्य है और कथनचित सहज साध्य है। जिसको सहज सहज आत्मानुभव होने का काल आ गया होगा, सहज आत्मानुभव होने का काल पक गया होगा, माने जिसकी काल लब्धि नजदीक आ गई होगी, उसको यत्न भी सहज होगा, यत्न भी सहज है। समझ में आएगी नहीं विक्की भैया? समझ में आएगी नहीं? माने ठीक है, एक एक पर्याय अपने अपने समय पे खचित है, निश्चित है। माने एक एक पर्याय, एक एक परिणाम, आत्मा का एक एक परिणाम, समझ में आए ना? जब सम्यक दर्शन होना होगा तब तब उसके अनुरूप आपके भाव होंगे और आप वैसा ही करोगे। समझ में ना, मंदिर जाने का भाव आएगा, देव पूजा करने का भाव आएगा, स्वाध्याय करने का भाव आएगा, संयम का भाव आएगा, बहुत मेहनत करोगे आप, तो यत्न भी होगा, ठीक है, और सहज भी होगा। तो इसलिए कथनचित यत्न साध्य है और कथनचित सहज साध्य है। अच्छा,
अब कहीं शास्त्र में लिखा हुआ आया कि सहज साध्य है। सहज साध्य माने काल लब्धि को मुख्य करके अपन ने कहा कि जब जिस काल में जिस निमित्त से जैसा होना है वैसा ही होगा। ठीक है, उदाहरण भी अपन देते हैं। मारीच के जीव को 24वां तीर्थंकर बनना था, तो कौन सा बना? बनना कौन सा था? 24वां। कौन सा बना? उसने आदिनाथ भगवान के काल में कितनी मेहनत करी थी बोलो। उसने विरोध आदिनाथ भगवान का किया, किस बात के लिए किया था? केवल इस बात के लिए किया था क्योंकि उनकी वाणी में आया था कि 24वां बनेगा। तो जब ये बात उसने देखी तो 24वां बनने के लिए उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या रोंगटे खड़े हो गए? उसने देखा कि 24वां बनने के लिए कितना लंबा काल है। लंबा काल यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर है ना। चौथा काल एक कोड़ा कोड़ी सागर। एक सागर में कितना काल होता है? एक सागर में अनंत वर्ष होते हैं समझ लो। और फिर एक कोड़ा कोड़ी सागर। तो वो घबरा गया, अरे नहीं नहीं, इतना लंबा मेरे को कितनी बार नरक जाना पड़ेगा, कितनी बार निगोद में जाना पड़ेगा, कितनी बार एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, मैं तो पहले जाऊंगा, पहले बन के दिखाऊंगा। बस ये विरोध था असल में। समझ में है कि नहीं है? अच्छा, अब उसने जितनी मेहनत करी, ठीक है, जितना प्रयत्न किया, जितना यत्न किया, तो यत्न करने से क्या हुआ? बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, कौन सा बना? 24वां बना। इसलिए सहज साध्य, सहज। समझ में आइए ना, सहज साध्य। अब कोई सहज साध्य सुनकर, जिनवाणी में लिखा ना सहज साध्य, ठीक है, सहज साध्य सुनकर घर बैठ जाए, वो सारे धर्म के धंधे बंद कर दे। ठीक है भाई, ठीक है, जब होना होगा तब है ना। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, सरदर्दी लेने की? इतना स्वाध्याय करो, इतना संयम, इतना जाप, छोड़ो। अब ऐसा जो उसका परिणाम आया ना, परिणाम ऐसा जो उसको भाव आया और उसने अपना संसार बढ़ाया। ठीक है, असल में क्या है कि सम्यक दर्शन उसका होना अभी दूर था, अभी निकट नहीं था, तो इसलिए उसको ऐसा भाव आना भी सहज था। ये भी सहज है, ये भी सहज है। अच्छा, अब ऐसा सुनकर उसने यत्न किया। क्या यत्न किया? यत्न ये किया ना, सारा धर्म का व्यापार बंद कर दिया, स्वाध्याय बंद, पूजा पाठ बंद, तो ये भी तो यत्न हुआ है ना, यत्न। अब ये जो यत्न हो रहा है ना, यत्न सहजता के लिए हो रहा है। यत्न सहज गर्भित है और सहजता यत्न गर्भित है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रत्येक कार्य 5 लब्धि से होते हैं, 5 समवाय से। ठीक है, अब 5 समवायों में एक पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का नाम है कथनचित यत्न साध्य। पुरुषार्थ का नाम है कथनचित। कथनचित लगा रहा हूं मैं क्योंकि पुरुषार्थ में सहज भी होता है। ठीक है ना, बोलो पुरुषार्थ करना है कि पुरुषार्थ हो रहा है? ठीक है समझ में है कि नहीं है? पुरुषार्थ करना है कि पुरुषार्थ हो रहा है? समझ में है कि नहीं? संचित होगा। अब पुरुषार्थ करना है तो करना है के नाम पर जो भी आपको कहा जाएगा, करने के नाम पर स्वाध्याय करो ना, सामायिक करो, ठीक है, संयम धारण करो, राग द्वेष का अभाव करो, ठीक है, तत्व चिंतन करो, भेद विज्ञान करो, सामायिक करो, ये सब है यत्न साध्य। ठीक है, और आत्मा का जो कार्य है, जो कार्य है, क्या कार्य है आत्मा का? आत्मा का एक ही काम है, जानना, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। तो ये भी तो पुरुषार्थ है ना, जानना, जानने का काम, आत्मा जानने का काम कर रहा है, तो पुरुषार्थ तो हो ही रहा है, सहज साध्य है। समझ में? इसका इस अपेक्षा से वो सहज साध्य है। तो इसलिए कथनचित यत्न है और कथनचित सहज है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलो, आपको समझ में आ गया? ठीक है ना। असल में आपकी सुई यहाँ तक अटक गई थी और मैंने आपसे आगे का पूछा तो आप आगे का नहीं बता पाए, तो आपको पहले ही समाधान करना चाहिए था।
ठीक है। अब आगे हमने क्या पूछा था आपसे, हाँ समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रथम प्रथम स्थान समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो जिस समय पहली बार ज्ञान श्रद्धान करना है तो उस समय उस काल में प्रमाण आदि की कोई आवश्यकता नहीं, भेद की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु अब यह दूसरी अवस्था में प्रमाण आदि के आलम्बन से विशेष ज्ञान होता है। माने सम्यक दर्शन हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि सम्यक दर्शन हुआ तो वो अपने में ठहर गया, ठीक है। माने सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन अब वो अनुभव में अनुभव ही रहता रहे, ऐसा तो नहीं है। जब उससे बाहर आया तो फिर प्रमाण आदि का उसने अवलंबन लिया, फिर विशेष ज्ञान होता है, विशेष विशुद्धि होती है, विशेष पुरुषार्थ होता है, विशेष एकाग्रता होती है। फिर क्या होता है, और राग देश मोह कर्म का सर्वथा अभाव रूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। माने पहले चौथे गुण स्थान की पहली भूमिका, ठीक है। उसके बाद जो उसका पुरुषार्थ बढ़ेगा, एक स्टेज आएगी जब सारी कसायों का, सारे राग का, सारे मोह का अभाव होगा, तब यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रमाण आदि का अवलंबन नहीं रहता, केवल ज्ञान के बाद व्यवहार की आवश्यकता नहीं, समझ में नहीं ना। अब भेद खड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं, व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं। ये हो गया दूसरा स्थान। तत्पश्चात तीसरी साक्षात सिद्ध अवस्था है, वहां भी कोई आलंबन नहीं है। इस प्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण ने निक्षेप का अभाव ही है। माने यदि सार रूप में कहें, जिस समय आत्मा से बाहर आता है, विकल्पों में आता है, निर्विकल्प दशा से बाहर आता है, तब व्यवहार की आवश्यकता है। निर्विकल्प अवस्था में व्यवहार की, प्रमाण की, न्याय की और निक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जिस समय आवश्यकता है, मान लो उस समय उसका सदुपयोग नहीं करे, प्रमाण ने निक्षेप से आत्मा को नहीं जाने, तो भी मूर्ख है। वो सारी जिंदगी प्रमाण ने निक्षेप से जानता ही रहे, जानता ही रहे, जानता ही रहे, जानता ही रहे, आत्मा का अनुभव नहीं करे, तो भी मूर्ख है। भैया हाँ, इसमें पहले वाला बता दीजिए, प्रथम अवस्था में जिस समय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करता है वो पहली अवस्था, ठीक है ना, ऐसा। इस प्रकार इस कलश के बाद अब नौवा कलश और आता है। नौवे कलश में भी इसी अर्थ का कलश रूप श्लोक कहते हैं। बहुत प्यारा कलश है, बहुत ही सुंदर। संक्षेप में तो मैं बता भी चुका हूं, बोलो। उदयति ने श्री क्वचिदपि च न विद्यो याति निक्षेप चक्रम। श्लोकार देखो, आचार्य शुद्ध ने का अनुभव करते करके कहते हैं कि इन समस्त भेदों को गौण करने वाला जो शुद्ध ने का विषयभूत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है, उसका अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहां चला जाता है सो हम नहीं जानते। इससे अधिक क्या कहें, द्वैत ही प्रतिभाषित नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया। कब नहीं भाषित होता, किस समय की बात कर रहे हैं, जिस समय शुद्ध ने के विषयभूत आत्मा का अनुभव होता है। देखो कई बार ऐसा भी कहा जाता है शुद्ध ने का अनुभव करके, तो भाषा तो ये कही जाती है कि शुद्ध ने का अनुभव करके, लेकिन शुद्ध ने का अनुभव नहीं होता है, शुद्ध ने का अनुभव भी नहीं करना है, ख्याल में है ना।
हमें नए का अनुभव नहीं करना है, शुद्ध नए के विषयभूत आत्मा का अनुभव करना है। तो जब ये कहा जाता है शुद्ध नए का अनुभव करके, तब उसका अर्थ क्या लगाना आप, शुद्ध नए के विषयभूत आत्मा का। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा तो शुद्ध नए का अनुभव करके कहते हैं आचार्य, माने या ये कहो उसकी प्रधानता से कहते हैं, उसकी मुख्यता से कहते हैं। वो क्या माने, ऐसा लग रहा है जैसे आचार्य अनुभव से बाहर आए, अभी अभी अनुभव से बाहर आए। ठीक है, पहले तो उन्होंने आत्मा को नए से, निक्षेप से, प्रमाण से जाना, और जानकर फिर वो उन्होंने अनुभव किया, और अनुभव करके जब वो बाहर आए, सचमुच में तो ये सच्चाई है। क्योंकि आचार्य ने, कुन आचार्य ने जैसे 415 गाथाएं लिखी, तो एक एक गाथा पहले अनुभव में जाकर उन्होंने आत्मा का अनुभव किया, और फिर बाहर आकर उन्होंने एक एक गाथा लिखी है। ऐसे ही मान लो अमृतचंद्र आचार्य भी इस कलश में अनुभव से बाहर आए, तो बाहर आकर उन्होंने अंदर में जैसा देखा, बाहर आकर कहा, क्या कहा कि नयों की लक्ष्मी तो उदित नहीं होती। किसमें उदित नहीं होती? आत्मा के अनुभव में। प्रमाण अस्त हो गया, मानो प्रमाण का सूरज डूब गया, प्रमाण नहीं दिखाई दिया, और निक्षेपों का समूह कहां चला गया? पता ही नहीं, पता ही नहीं। ठीक है ना, मतलब इससे अधिक क्या कहें, इससे अधिक क्या कहें। ठीक है, प्रमाण ने निक्षेप के विस्तार की बात अपन क्या करें, हमें तो द्वैत ही प्रतिभाषित नहीं होता, माने दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, एकाकार एक अकेला आत्मा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा कह रहे हैं वो। इससे अधिक हम क्या कहें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ हमारा समय पूर्ण होता है। भावार्थ पे अपन कल चर्चा करेंगे, और भावार्थ को चर्चा होने के बाद विजय क्षेत्र का विराजमान है, वो कहाँ पे है? क्या चीज? विजय क्षेत्र जहाँ भी तीर्थंकर विराजमान होते हैं, वो कहाँ पे है? विधेय क्षेत्र जम्बूद्वीप है ना अपना, ये हम जम्बूद्वीप में रहते हैं। ठीक है, तो उसके बिल्कुल मध्य में विधेय क्षेत्र है। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, हमारा भरत क्षेत्र है, हमारी दूसरी दिशा में ऐरावत क्षेत्र है। ठीक है, नहीं है, हाँ उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ऐसे 3 क्षेत्र इधर और 3 क्षेत्र उधर, बिल्कुल सेंटर में विधेय क्षेत्र है। सुमेरु पर्वत। आप कौन बोल रहे हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है? जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है, शाम को जो है ना, अभी कौन सा अध्याय चल रहा है? इसका अध्याय चल रहा है। तो हाँ, मध्य लोक का वर्णन किया अभी 7 से 8 वाली क्लास में कल परसों से चालू होने वाला है। जिसने भी ये प्रश्न पूछा है उसको 7 से 8 वाली क्लास में जुड़कर इसका विस्तार से वर्णन देख सके। तो तत्वार सूत्र के 3 4 अध्याय में इतना मजा आएगा आपको, 3 लोग यहीं बैठे बैठे दिखाई देने लगेगा। 3 लोग, मानो ऐसा लगता है जैसे केवल ज्ञान प्रकट हो गया हो आपको। ठीक है, चलो अभी अपने यहाँ विराम देते हैं। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र।